वेलकम टू द्रौपदी एजुकेटेड चैनल। आज मैं लैंग्वेज पैडागोजी के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ फर्स्ट यूनिट के दूसरे पार्ट पर, जिसमें द नेचर ऑफ लैंग्वेज, मदर टंग, इट्स साउंड सिस्टम, वोकैबुलरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड राइटिंग सिस्टम के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ। जीवन में भाषाई ज्ञान का विकास महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का सामाजिक एवं शैक्षिक विकास निर्धारित होता है। जीवन में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है क्योंकि बच्चा अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से पहले मातृभाषा को सीखता है। मातृभाषा अपनी भावनाओं को सरलता और सहजता से व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ से सीखी गई भाषा, अर्थात माँ, घर परिवार तथा आसपास में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा है। मातृभाषा के अर्थ को बेहतर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण के द्वारा सीखी हुई बोली का पुरस्कृत रूप ही मातृभाषा है, अर्थात जिस भाषा को बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा बच्चा जो है जन्म से अपने परिवार में सीखता है। मातृभाषा को गांधी जी के अनुसार हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। बच्चा पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है, पढ़ता है। महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा का लादना या थोपना पाप है। दूसरी भाषा का लादना या थोपना जो है पाप है। मातृभाषा के कुछ महत्व जो है इस प्रकार है। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। मातृभाषा जो है भाव और विचार की अभिव्यक्ति का साधन है। मातृभाषा विचारों की जननी है। मातृभाषा जो है भावात्मक विकास का उत्तम साधन है। मातृभाषा सृजनात्मकता का विकास है। बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास का भी साधन है। सामाजिक रचना एवं सामाजिक क्रियाकलाप का माध्यम या साधन है। सांस्कृतिक जीवन और मातृभाषा का अटूट संबंध है। जीवन तथा मातृभूमि के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण है, अर्थात मातृभाषा के माध्यम से सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का परिचय मिलता है। मातृभाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य में रीति नीति, विश्वास, सामाजिक मनोवृत्ति तथा आस्था आदि प्रतिबिंबित होता है। मातृभाषा के माध्यम से जो है रीति नीति, विश्वास, प्रथा, सामाजिक मनोवृत्ति तथा आस्था आदि जो है प्रतिबिंबित होता है। अब हम चर्चा करते हैं ध्वनि अर्थात साउंड, लेखन अर्थात राइटिंग एवं शब्दावली अर्थात वोकैबुलरी सिस्टम की योग्यताओं के ऊपर। भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ होता है बोधपूर्वक ग्रहण करना, अर्थात केवल ध्वनि संकेत को सुनने की योग्यता का प्रभाव नहीं है, वर्ण ध्वनि संकेतों के श्रवण के साथ साथ उनका अर्थ ग्रहण भी सुनने की योग्यता का अविभाज्य अंग है, अर्थात जो हम सुनते हैं उसके अर्थ को समझना भी ध्वनि कौशल का यह है। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने और लिखने की क्रियाओं में सबसे अधिक सुनने की क्रिया करनी पड़ती है, किंतु महत्व की दृष्टि से सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह बोलना है। आज के समय में बोलने की शैली के आधार पर ही किसी को हम प्रभावित कर अपने पक्ष में किया जा सकता है। इसलिए बोलने की कला का जीवन में अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। पठन संबंधी अपेक्षित योग्यताएं हैं।
बोलकर पढ़ते समय ध्वनि का उच्चारण सही हो, समयानुसार अवसरों के अनुसार अपने वाणी को नियंत्रित करने की क्षमता हो, अर्थात जैसे उनका उच्चारण जो है विराम चिन्ह का समुचित ध्यान रखते हुए पढ़ना, उचित बल आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, भावानुरूप एवं अवसर के अनुरूप पढ़ना आदि का जो है ध्यान देना चाहिए। ये मौन वाचन में उसके बाद आता है मौन वाचन की बारी आती है। मौन वाचन जो होता है विषय एवं अर्थ को समझना और समीक्षात्मक योग्यता का मौजूद होना भी पठन संबंधी अपेक्षित योग्यता है। मौन वाचन में व्यक्ति बोल करके ध्वनि के साथ नहीं पढ़ता है, बल्कि मन के अंदर अंदर ही सही गति से उसका पठन करता है और उसके भाव को समझता है। अब आते हैं हम लेखन संबंधी योग्यताओं के ऊपर। लेखन संबंधी योग्यताएं हैं लिखावट और उसकी आयोजन। तीव्र गति से सुपाठ्य लिखावट का अभ्यास करना, बिना लाइन वाले कागज पर सीधी रेखा में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, श्यामपट पर सुपठ्य लेखन का अभ्यास करना। उसके बाद है वर्तनी, सभी शब्दों का शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना, विराम चिन्ह, अनुच्छेद लेखन की योग्यता, भाषा आदि जो है लेखन संबंधी योग्यताएं हैं जिसका हमें प्रयोग कर साउंड सिस्टम, वोकैबुलरी सिस्टम एवं इट स्ट्रक्चर के संबंध में हम बेहतर समझ सकते हैं।